मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी आने वाला है। ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की और बड़े प्रेम के साथ आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 26। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हम इस बात को पूर्व में कई बार मनन कर चुके हैं कि सप्ताह के पहले दिन को प्रथम शताब्दी की कलीसिया रोटी तोड़कर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान आदि की याद करते हुए उनका धन्यवाद अर्पण करने का दिन के रूप में मनाती थी। प्रेरितों के काम 20 की 7 वचनानुसार रविवारीय सभा के आचरण करने वाली कलीसियाएं आज भी अपनी रविवारीय सभाओं में रोटी तोड़कर प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान की याद करते हुए उनकी स्तुति महिमा करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 की 26 हमें याद दिलाती है कि प्रभु भोज अथवा रोटी तोड़ने की सेवा यीशु मसीह की याद करने की सेवा होने के कारण निम्न सेवा हमें तब तक ही करनी है जब तक प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में अपनी कलीसिया को लेने के लिए नहीं आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संसारिक जीवन काल के दरमियान ही उनके यहूदी मूल के प्रेरित लोग प्रभु के दूसरे आगमन के संबंध में जिज्ञासु थे। मत्ती 24 की 3 प्रभु भी उनको ये निश्चितता उनके वर्तमान संसार के जीवन काल के दरमियान ही दिया था कि वह दोबारा आने वाला है। यूहन्ना 14 की 3 प्रभु के सभी प्रेरित यहूदी मूल के होने के कारण भी और यीशु मसीह को वे लोग यहूदियों के लिए वायदा किया गया मसीह अथवा राजा के रूप में स्वीकार किए हुए होने के कारण भी यीशु मसीह के दूसरा आगमन के संबंध में किया गया प्रस्ताव पर विश्वास करने में उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती थी। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दरमियान वहां प्रकट हुए फरिश्ते भी उन्हें यही कहकर यीशु मसीह दोबारा आने की निश्चितता दी है कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेरितों के काम 1 की 11 प्रथम शताब्दी की कलीसिया एक ही समय रोमी प्रशासन से और अविश्वासी यहूदियों से सताई जाती थी, परंतु उस समय जब कभी 2 या अधिक मसीही विश्वासी एक दूसरे से मिलते थे वे लोग मारानाथा कह के एक दूसरे को हिम्मत प्रदान करते थे। मारानाथा एक अरमाया शब्द है जिसका अर्थ है आवर लॉर्ड कम्स अथवा हमारा प्रभु आ रहा है। पहला कुरिन्थियों 16 की 22 में प्रेरित पौलुस पत्री समाप्त करने के पूर्व मारानाथा कहते हुए समाप्त करते हुए आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के विषय में जब उनके शिष्य छिन्न पूछे तो एक महत्वपूर्ण संकेत उन्होंने इस प्रकार कहा, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलते देख लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। किसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मत्ती अध्याय 24 पद 32 और 33, यिर्मयाह अध्याय 8 पद 13, अध्याय 24 होशे 9 की 10 आदि कई पदों में परमेश्वर इस्राएल को अंजीर से तुलना करके बात करते हुए आप पढ़ सकते हैं। लूका 13 की 6 और 7 पदों में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को अंजीर के वृक्ष से तुलना करके बात करते हुए आप देख सकते हैं। 3 वर्षों तक उनके बीच सेवा करने के बाद भी एक राष्ट्र के रूप में वे लोग अपने मसीहा को नहीं पहचानने के कारण अंजीर के वृक्ष को अर्थात इस्राएल को काट डालने के लिए प्रभु वहां कहता है। लगभग 400 वर्ष के पूर्व में ही अपना राष्ट्र को खोए हुए यहूदी प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में रोम के अधीन में उपनिवेश के रूप में रह रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के एकमात्र मंदिर का जो यरूशलेम में था तहस नहस किए जाने का और यहूदियों के यरूशलेम से पलायन का विषय भविष्यवाणी स्वरूप अपने प्रेरितों से कह दिया था। मत्ती 24 की 1 और 2 और 16 से 20 तक पढ़िएगा। यह बात पुराना नियम में भी
भविष्यवाणियों के रूप में पहले से कही गई थी। व्यवस्था विवरण 28 की 15 से 65 तक और यिर्मयाह 16 की 13 आदि आयतें पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के लगभग 37 वर्ष के बाद ईस्वी 70 में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी और जैसे पुराना नियम में अंकित था, रोमी सेनाध्यक्ष तीतुस के नेतृत्व में रोमी सेना यरूशलेम पहुंचकर यहूदियों को वहां से भगा दिया। उनमें से कई लोग मारे गए और यरूशलेम मंदिर को आग से जला दिया। मंदिर के गुंबद से पिघलकर नीचे की ओर गिरने वाले सोने को देखकर ताजुब हुए तीतुस ने हाथियों को मंगवाकर मंदिर की नींव को जुतवाया, ये देखने के लिए कि नीचे भी कहीं सोना है कि नहीं। इस प्रकार यीशु मसीह के कहने के अनुसार मंदिर के एक एक पत्थर जो है जिसके ऊपर कोई दूसरा पत्थर ना हो, इस प्रकार उसको तहस नहस कर दिया गया। ईस्वी 70 में यरूशलेम से भगाए गए यहूदी लगभग 1878 वर्ष तक दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में भटकते रहे। हमारे मुंबई, कोच्चि आदि शहरों में भी वे लोग आकर बसने लगे थे। भारत छोड़कर अन्य सभी देशों में वे लोग बुरी तरह मार डाले गए और सताए गए। हिटलर आदि लोग अनगिनत संख्या के यहूदियों को मार डाल दिए, परंतु वे लोग पुराना नियम में दी गई उन पदों की पूर्ति के लिए इंतजार कर रहे थे कि प्रभु उनके पापों की क्षमा करके उन्हें दोबारा मध्य पूर्व एशिया में उनके पूर्वजों को दी गई वायदा की भूमि पर उन्हें वापस लाएंगे। विषय 11 की 11 और 12 और 43 की 5 और 6, यिर्मयाह 3 की 18 आदि आयतें पढ़िएगा। प्रभु ने उनको वादा किया था कि यद्यपि वे दुनिया भर में तितर बितर हो जाएंगे, उन्हें वह वापस ले आकर एक राष्ट्र के रूप में पुनः इकट्ठा करेंगे। यशायाह 66 की 8। मुझे सुनने वाले प्रियो, जैसे प्रभु ने अंजीर के वृक्ष की डाली कोमल होने और पत्ते निकलने की बात कही थी, वैसे ही सन 1948 मई 14 तारीख को इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में पुनः अपने ही पूर्वजों की भूमि पर इकट्ठी हो गई। आज इस्राएल दुनिया के किसी भी देश को चुनौती देने की क्षमता रखने वाला एक प्रभावशाली देश के रूप में उभर चुकी है। इस्राएल के बारे में बाइबल भविष्यवाणियों के आधार पर कई बातें मुझे आपसे कहने के लिए है, परंतु समय के अभाव में मैं उसके लिए साहस नहीं करता हूं। पर एक बात समाप्त करने के पूर्व मैं आपसे कहना चाहता हूं, यरूशलेम से इस्राएल का पलायन और पुनः यरूशलेम की ओर उनकी वापसी के बारे में यीशु मसीह ने अपने यहूदी मूल के शिष्यों से तब कहा जब उन लोगों ने ये पूछा कि इस्राएल के ऊपर राज्य करने के लिए उनका मसीहा बनकर वो कब वापस आने वाला है। जवाब स्वरूप प्रभु ने उनसे ये कहा कि अंजीर के वृक्ष के समान इस्राएल राष्ट्र पुनः स्थापित होकर शक्तिशाली होने लगेगा। एक महासंकट काल दुनिया भर में आएगा। मत्ती 24 की 21, जिसके अंत में वह इस्राएल को उस पर आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए यरूशलेम में जैतून पर्वत पर पाँव रखकर उतर आएंगे और इस्राएल को उससे लड़ने वाली सभी ताकतों से बचाकर वह उसकी रक्षा करेंगे। जकरिया 12 की 3 से 14 तक और 14 की 2 से 4 तक, मत्ती 24 उसकी 30 से 33 तक पढ़िएगा। परंतु इस घटना के लगभग 7 वर्ष के पूर्व एक महत्वपूर्ण घटना और घटेगी। वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में आकर अपने लहू से छुड़ाए गए अपनी कलीसिया को उस महासंकट काल के पूर्व स्वर्ग की ओर उठा ले जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 पद 15 से 17 तक, प्रकाशित वाक्य 3 की 10। तो रही फूकी जाएगी, मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे, फिर जो बचे हुए जो मसीह में जीवित है मिलकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिले। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 16 और 17। प्यारो, उसके बाद प्रभु भोज की सेवा नहीं होगी, क्योंकि हम जिसकी याद करते हुए रोटी तोड़ते हैं उनको हम आमने सामने देखेंगे। वह अपने छिदे गए हाथों से हमारी आंखों से आंसू सब पोंछ डालेंगे। हम उनके पांवों पर चुंबन करके उनकी आराधना करेंगे। आइए प्यारो, इन्हीं विचारों के साथ आराधनालय की ओर हम निकलते हैं। हमें नहीं पता कि वर्तमान संसार में ये हमारी आखिरी आराधना है या नहीं, परंतु मध्य पूर्व एशिया और अलग अलग क्षेत्रों में जो घटनाएं हो रही है वो हमें ये याद दिलाती है कि वह करीब आ गया है, हमारा प्रभु आ रहा है। मारानाथा। तू रही की आवाज जब सुना करेंगे, मारे सभी संत जन जी उठेंगे।
हम में से फिर जो भी बचे रहेंगे नए शरीर क्षण में ही प्राप्त करेंगे। फिर हम सब मिलकर ही चले जाएंगे, दूध गण के साथ हम भी चले जाएंगे। फिर हम सब मिलकर ही चले जाएंगे, दूध गण के साथ हम भी चले जाएंगे। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी आने वाला